इमेजिन करो कि आप सुबह उठकर अपने खिड़की से बाहर झांकते हो। उस समय चारों तरफ इंसान और ट्रैफिकों के साउंड से पूरा भरा पड़ा होगा। कुछ लोग ऑफिस जाने की जल्द में तो कुछ आराम से स्मार्टफोन्स को स्क्रॉल करते हुए वॉक कर रहे होंगे। अगर आप आसमान की ओर देखते हो तो आपको विशाल एरोप्लेन उड़ता हुआ नजर आ रहा होगा। लेकिन क्या होगा अगर इसके अगले ही पल आप और दुनिया का हर इंसान अचानक से गायब हो जाए? तो इंसानों के बिना सड़कों पर चलता हुआ कार्स आपस में टकरा जाएगा और उनमें आग लग जाएगी। आसमान में उड़ता एरोप्लेन्स कुछ समय तक तो ऐसे ही उड़ता रहेगा ऑटो पायलट की वजह से, लेकिन फिर उनका फ्यूल खत्म होने की वजह से धरती की ग्रेविटी उन्हें अपनी ओर खींच लेता है। जैसे ये एरोप्लेन जमीन पर गिरेगा तो उनमें भयंकर एक्सप्लोजन होगा और आसपास के एरिया में आग लग जाएगा। लेकिन ना तो यहाँ कोई मदद मांगने वाला होगा और ना ही कोई मदद करने वाला। यहाँ तक कोई भी इंसान पुलिस के सायरन साउंड को नहीं सुन पाएगा। चारों तरफ सिर्फ आग और धुएं का राज होगा जो सब कुछ बर्बाद न होने तक चलता जाएगा। इंसान के गायब होने के सिर्फ एक दिन बाद ही दुनिया के सारे फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट्स बंद हो जाएंगे, क्योंकि उनमें कोल और ऑयल रिफ्यूल करने के लिए कोई भी नहीं बचेगा। इससे इंसानों का बनाया हुआ पूरा पावर सिस्टम फेल हो जाएगा और धरती के कोने कोने से इलेक्ट्रिसिटी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में न्यूयॉर्क और लास वेगास जैसे वही शहर बच पाएगा जो किसी डैम या पावर प्लांट के करीब बसा होगा। लेकिन दूसरा दिन खत्म होते होते इलेक्ट्रिसिटी की कमी इन शहरों पर भी हावी हो जाने वाला है और न्यूयॉर्क जैसे शहर के सबवे सिस्टम एक्सेस वाटर के कारण डूब जाने वाला है। हर दिन हजारों लेबर्स यहाँ से 5 करोड़ लीटर से ज्यादा पानी मैन्युअली बाहर निकलता है। कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली के मेट्रो के साथ भी होने वाला है। 3 दिन के बाद आकर घरों में इंसेक्ट्स घूमने लगेंगे और बचा हुआ खाना साफ कर देगा। कुछ ऐसा ही आपका पेट डॉग भी करेगा जो आपके बिना जिंदा रहने के लिए खाने की तलाश करेगा। करीब 1 हफ्ते बाद इंसेक्ट्स के अलावा छोटे जानवर जैसे कि माउस और स्क्विरल्स भी आपके घर में घुस जाएगा। दूसरी तरफ आपका डोमेस्टिक पेट या तो घर से बाहर भागने का कोई ना कोई रास्ता निकाल चुका होगा। मान लीजिए कि अगर वो घर से आजाद होने में कामयाब भी हो जाता है तो ऐसे में उनका स्ट्रगल खत्म नहीं होगा, बल्कि यह तो सिर्फ शुरुआत होगी। जिंदगी भर आपकी देखभाल में रहे पेट्स को बाहर के जानवरों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें वुल्व्स, ईगल्स, बियर्स और स्नेक्स जैसी माहिर शिकारी भी होंगे जो जंगल के शहरों में एंटर कर चुके होंगे। ग्लोबल इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल होने के कारण जिन जूज में इलेक्ट्रिकल फेंसेस होती है वो काम करना बंद कर देगा और वहाँ मौजूद जानवर अपने केजेस से बाहर निकलकर पूरी तरह से आजाद हो जाएगा। इंसानों के गायब होने के 10 दिन बाद धरती के बचे हुए जीवों के सामने एक भयानक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम दस्तक देगा। हम इंसान ने दुनिया भर में 450 से ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाए हुए हैं जो आज हमारी पावर जनरेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। पर इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर डीजल जनरेटर्स भी होते हैं जिन्हें अगर वाटर टैंक्स में ठंडा नहीं किया गया तो वो 500 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर तक पहुंच सकता है। उस टेम्परेचर में ये पावर प्लांट पूरी तरह से एक्सप्लोड कर जाएगा। वैसे प्रोसेस इंसानों के गायब होने के 1 या 2 दिन बाद से ही स्टार्ट हो जाएगा और ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स धरती के लिए टाइम बम की तरह बन जाएगा। जैसे ही वाटर टैंक्स का पानी गर्म होकर भाप बनेगा तो ये डीजल जनरेटर गर्म होने लगेगा और एक एक करके धरती के सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में एक्सप्लोजन स्टार्ट हो जाएगा। ये इतिहास का सबसे खतरनाक न्यूक्लियर डिजास्टर बन जाएगा जो हिरोशिमा में हुए एटॉमिक हमले से 500 गुना ज्यादा रेडिएशन को रिलीज करेगा। इससे धरती के सारे एटमॉस्फेयर रेडियो एक्टिव स्मोक से भर जाएगा और हर पेड़ पौधे पर रेडिएशन की एक काली लेयर चढ़ जाएगी। अब इस धमाके के कुछ सेकंड बाद ही धरती के आधे जीव खत्म हो जाएंगे। तबाही के इस मंजर से वही जीव बच पाएगा जो घरों के अंदर या फिर पहाड़ों की गुफाओं में रहेगा, या फिर वो जीव भी जिंदा रहेगा जिनमें वो झेलने की कैपेबिलिटीज होगी। 1 महीने के बाद फार्म्स में मौजूद काउज, बफेलोस और चिकन्स भूख के कारण दम तोड़ना शुरू कर देगा और अगर वो खाने की कमी से बचने में कामयाब भी हुआ तो लायन जैसे शिकार करने वाले जानवरों के हमले से वो शायद ही बच पाएगा। ह्यूमन एक्सटिंक्शन के 6 महीने बाद तक आपके घरों में दरारें पड़ चुके होंगे और इन दरारों के रास्ते पानी घर के हर कोने में भर जाएगा। घरों में मौजूद लकड़ी की हर आइटम दीमक का खाना बन चुका होगा और लोहे की हर चीज में जंग लग जाएगा। इंसानों के बिना 1 साल बीत जाने के बावजूद दुनिया के कुछ डैम्स अभी भी अपनी पावर जनरेशंस में लगे हुए होंगे, लेकिन अब इनका भी समय खत्म होने वाला है। इन डैम्स में लगे जनरेटर्स को ठंडा रखने के लिए कोल्ड वाटर सप्लाई करने वाले पाइपलाइंस
मेंटेनेंस की एब्सेंस में चोक होना शुरू कर देगा और इन डैम्स में बड़ा एक्सप्लोजन देखने को मिलेगा। डैम्स के बिना नदियों का पानी बेलगाम हो जाएगा और शहरों के स्काईस्क्रैपर्स को मिट्टी में मिला देगा। ह्यूमन एक्टिविटीज से निकलने वाले CO2 की कमी हमारे एटमॉस्फेयर को काफी ठंडा बना देगा और दुनिया भर के क्लाइमेट में सडन चेंजेस देखने को मिलेगा। लेकिन CO2 की यही कमी धरती के एटमॉस्फेयर को एक नया रूप देने वाला है और धरती को उस दौर में पहुंचा देने वाला है जैसे ये लाखों साल पहले हुआ करता था। 2 साल बाद तस्वीर कुछ ऐसा होगा कि हमारे गार्डन्स की घास खेतों की फसल से भी ज्यादा बड़े हो चुके होंगे और घरों के दीवारों पर पेड़ पौधे उगने लगेंगे और जिन सड़कों पर गाड़ियों की आज भीड़ होती है वो गार्डन बन चुका होगा। ओशंस में फिशेस और दूसरे एनिमल्स के पॉपुलेशन में एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। हालांकि ह्यूमन वेस्ट अगले कई सालों तक वही रहने वाला है। 5 सालों बाद तक पेड़ पौधे हमारे घरों में भी जगह बना चुका होगा और पूरा शहर किसी थीम पार्क की तरह नजर आएगा। एटमॉस्फेयर से अब तक न्यूक्लियर रेडिएशन का असर खत्म हो जाएगा और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होगी। आज जब धरती के किसी भी कोने में हमें फॉरेस्ट फायर देखने को मिलता है क्योंकि हम इंसान इन्हें कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन ह्यूमन एक्सटिंक्शन के करीब 10 सालों के बाद इन्हें रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा और दुनिया के कई जंगल इनकी वजह से राख में बदल जाने वाला है। वैसे इससे ज्यादा कुछ फर्क एनवायरनमेंट में नहीं पड़ने वाला है क्योंकि 10 सालों से इंसानों का वजूद नहीं था तो इसीलिए इंसानों ने पोल्यूशन भी नहीं किया था, तो उसी वजह से नेचर अपने आप को खुद रिकवर कर लेगा। अब 20 साल बीत जाने के बाद इंसानों की बनाई आलीशान बिल्डिंग्स का कलर फेड हो जाएगा और वो रूइंस में बदलना शुरू कर देगा। साथ ही ओशंस का वाटर लेवल इंक्रीज होने के कारण कई कोस्टल सिटीज डूब जाने वाला है। 30 सालों के बाद इंसानों द्वारा स्पेस में सेंड किए गए 25,000 से भी ज्यादा स्पेस प्रोब्स हमें रात के आसमान में साफ नजर आएंगे, लेकिन इनका अंत भी बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि इनकी बैटरीज खत्म होना शुरू कर देगा और धरती की ग्रेविटी इन्हें अपनी ओर खींच लेगी और आज के रातों के आसमान में मीटियोर शावर की तरह ये सभी धरती के एटमॉस्फेयर में घुसते ही जलकर राख हो जाएगा। 40 साल गुजरने तक शायद कोई भी सैटेलाइट धरती के ऑर्बिट में नहीं रहेगा और इंसानों के द्वारा बनाए गए बड़े बड़े बिल्डिंग्स कोलैप्स करने लगेंगे और समुद्र में घूम रहे हमारे विशाल जहाज नए कोरल रीफ्स की फॉर्मेशन के लिए प्लेटफॉर्म का काम करेगा। इंसानों के जाने के 50 साल बाद भी हमारे पेट पैरट्स हमारी लैंग्वेज को दोहराते हुए नजर आएंगे जो हमारी एग्जिस्टेंस के सबूत होंगे। पर दुनिया में मौजूद लाखों करोड़ों कार्स और डिफरेंट टाइप के व्हीकल्स मेटल्स के स्क्रैप से ज्यादा कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेगा। 100 साल के बाद अंडरग्राउंड वाटर हमारे बिल्डिंग्स और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के जमीन के अंदर बनाए गए पिलर्स में जंग लगा देगा और हमारा बनाया हुआ अजूबा जमीन में धंस जाएगा। करीब 300 सालों के बाद इंसानों के बनाए बड़े बड़े स्टैचूज और स्ट्रक्चर्स भी टूटने लगेंगे। इनमें सबसे पहले आईफेल टावर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी और स्टैचू ऑफ यूनिटी जैसे मेटल स्ट्रक्चर्स का नंबर आएगा, जबकि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, भारत के बड़े बड़े रॉक टेम्पल्स और पिरामिड ऑफ गीजा को शायद हजारों सालों तक कोई भी ताकत हिला नहीं पाएगा। हालांकि एक न एक दिन ये सभी कोलैप्स कर जाएगा और वो दिन होगा जब धरती से इंसानों के एग्जिस्टेंस के सभी सबूत खत्म होना शुरू हो जाएगा। इंसानों के चले जाने के 500 साल बाद भी प्लास्टिक्स अभी भी इंसानों के वजूद का सबूत देगा, मगर इसके बाद से धीरे धीरे प्लास्टिक्स भी डिस्ट्रॉय होना शुरू कर देगा और 500 सालों में इंसानों के अलावा कुछ और भी स्पीसीज खत्म हो जाएगी। इंसानों के जाने के 1000 साल बाद रेगिस्तान के सैंडस्टॉर्म्स फिनिक्स, मियामी और शंघाई को पूरी तरह से ढक देगा। 10,000 साल बाद फिशिंग न होने के चलते सी लाइफ बेहद ही तेजी से रिकवर कर लेगा। शायद इस टाइम तक ओशंस में व्हेल्स के साथ साथ मछलियों के झुंड से भर जाएगा। 25,000 सालों के बाद ये धरती इंसानों के बिना पहचानने लायक नहीं रहेगा। बड़े बड़े शहर में बनाए गए बिल्डिंग्स टूट के बिखरने लगेगा स्टॉर्म्स, टॉर्नेडो और हरिकेन्स की वजह से। इंसानों के जाने के 50,000 साल बाद नायग्रा फॉल्स का नामो निशान मिट जाएगा। 2.5 लाख साल बाद लोही वोल्केनोस का विस्फोट होगा जिसके कारण पानी में और कई नए आइलैंड्स क्रिएट होंगे। इंसानों के जाने के लगभग 50 साल बाद गिजा का पिरामिड और माउंट रशमोर जैसे स्कल्पचर इरोशन की वजह से खत्म होना शुरू कर देगा। ह्यूमन एग्जिस्टेंस के 10 करोड़ साल बाद जब कोई धरती के पत्थरों के नीचे हमारे निशान को ढूंढ निकालेगा तो शायद उसे हमारे फॉसिल्स नजर आएंगे। अब चाहे उसे हड्डियों का ढांचा मिले या ना मिले, पर हमारे द्वारा प्रोड्यूस किए गए प्लास्टिक्स और न्यूक्लियर वेस्ट उनको जरूर मिल जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, ह्यूमन सिविलाइजेशन कब तक एग्जिस्ट करने वाला है और क्या वो भी दिन आ सकता है जब धरती पर इंसानों का नामो निशान नहीं बचेगा? लेकिन इसके अलावा 7 करोड़ साल बाद अमेरिका और कनाडा के रॉकी माउंटेन्स पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और 10 करोड़ सालों में हवाई के सभी आइलैंड पिघलते हुए पूरी तरह से पानी के नीचे चला जाएगा। 25 करोड़ साल आते आते धरती के सभी कॉन्टिनेंट्स एक साथ मिल जाएगा और पास्ट में बने पेंजिया की तरह ही पेंजिया अल्टीमा क्रिएट होगा। आज से 60 करोड़ साल बाद हमारा मून धरती से इतना ज्यादा दूर हो जाएगा
कि उस समय फुल सोलर इक्लिप्स जैसा कोई भी इवेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। 80 करोड़ सालों में CO2 का लेवल तेजी से गिरेगा, जिसके बाद प्लांट्स धूप से खाना बनाने की प्रक्रिया यानी कि फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। साथ ही ऑक्सीजन और ओजोन दोनों ही वातावरण से गायब हो जाएगा, जिससे धरती का कॉम्प्लेक्स जीवन खत्म हो जाएगा। 100 करोड़ सालों में सूरज की चमक 10% तक इंक्रीज हो चुका होगा और धरती का एवरेज टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जिसके बाद हमारा एटमॉस्फेयर एक ब्लू ग्रीन हाउस जैसा महसूस होगा। साथ ही हमारे समुद्र का पानी भी सूख चुका होगा, सिर्फ पोल्स पर ही पानी थोड़ी बहुत बची रहेगी। ये टाइम आते आते धरती स्पेस से पहचानने लायक नहीं बचेगा और कुछ ऐसा दिखेगा। आने वाले 150 करोड़ सालों में हमारा सूरज और भी तेजी के साथ हीट रेडिएट करेगा, जिससे हमारे सोलर सिस्टम का जो हैबिटेबल जोन है उसका प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, जिससे कि वो सूरज से और भी दूर हो जाएगा। हमारी धरती जो लाखों करोड़ सालों से हैबिटेबल जोन के अंदर हुआ करता था, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हैबिटेबल जोन सोलर सिस्टम का वो हिस्सा होता है जहां हमारे जिंदा रहने के लायक हवा, पानी और मिट्टी होती है, जिसके चलते उस समय हमारे जिंदा रहने के लिए मार्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आज से 200 करोड़ साल बाद धरती का कोर पूरी तरह से ठंड होकर जम जाएगा, जिससे अर्थ रोटेट करना बंद कर देगा और रोटेशन के बंद होने के बाद इसके चारों तरफ जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड्स है वो खत्म हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड हमें सूरज से आने वाली खतरनाक रेडिएशन और सोलर स्टॉर्म से बचाता है और इसके ना होने पर धरती का सरफेस टेम्परेचर लगभग 147 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका होगा, जिसमें टार्डिग्रेड जैसे जीव को छोड़कर बाकी सारे जीव मर जाएंगे। 500 करोड़ साल बाद एंड्रोमेडा और मिल्की वे गैलेक्सी आपस में टकरा जाएगा, जिससे मिल्ड्रोमेडा गैलेक्सी का जन्म होगा। इस दौरान हमारा आसमान कुछ ऐसा दिखेगा और इसी समय सूरज अपने एक्सपेंशन स्टेट के पीक पर होगा, जिससे इसका रेडियस आज के मुकाबले 256 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी चपेट में आकर मर्क्यूरी, वीनस और धरती खत्म हो जाएगा। 700 करोड़ साल बाद हैबिटेबल जोन मंगल से शिफ्ट होकर शनि ग्रह के मून टाइटन पे चला जाएगा, यानी फ्यूचर में धरती जैसे एटमॉस्फेयर हमें टाइटन पर देखने मिलेगा। 1000 करोड़ साल बाद कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में किसी ने कल्पना तक नहीं की हो। दरअसल इस समय सूरज और भी बड़ा होने की जगह छोटा होकर एक व्हाइट डॉर्फ स्टार बन जाएगा, जिसका आकार प्रेजेंट टाइम के सूरज के मुकाबले सिर्फ 54% ही होगा। 1500 करोड़ साल बाद यूनिवर्स इतना ज्यादा एक्सपेंड हो चुका होगा कि हमारे लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज में मौजूद सभी गैलेक्सीज हमसे इतनी ज्यादा दूर चली जाएगी कि हम आज की दुनिया के किसी भी डिवाइस से उन्हें नहीं देख पाएंगे। और ऐसे में अगर कोई एडवांस सिविलाइजेशन जिंदा बचा तब उन्हें ऐसा लगेगा कि वो इस अनंत ब्रह्मांड में अकेले हैं और उनके ब्रह्मांड में और कोई गैलेक्सी या लोकल ग्रुप्स नहीं है। आज से 2000 करोड़ साल बाद यूनिवर्स में मौजूद हाइड्रोजन खत्म होने लगेगा और धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। हाइड्रोजन स्टार्स को जिंदा रखने वाला फ्यूल है और इसके एंड होने के कारण यूनिवर्स के सारे स्टार्स नष्ट हो जाएंगे, जिसके बाद ब्रह्मांड में उस समय सिर्फ व्हाइट डॉर्फ, ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार ही बचेंगे और पूरे ब्रह्मांड में सन्नाटा छा जाएगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इतनी लंबी अवधि तक फ्यूचर का प्रेडिक्शन भविष्य में सच साबित होगा कि नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।